जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं एमके एक्सपर्ट। आपका क्वेश्चन जो 7 नंबर था, कल तक हम लोग एक्सरसाइज 5.6 को देख रहे थे जिसमें लगभग क्वेश्चन को देख लिए थे। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। x बराबर दिया गया है साइन क्यू टी बटा में रूट अंडर कॉस 2t। तो यहां आप देखिए कि इसमें आप लॉग लगाकर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिना लॉग लगाए हुए भी आप बना सकते हैं भाग के रूल से, ठीक है। तो आइए बिना लॉग लगाए हुए हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dx बटा dt बराबर, देखिए क्या करेंगे, हर को बाहर रखेंगे, cos 2t बाहर होगा, अंश का डिफरेंशिएशन साइन क्यू टी बटा में डी साइन टी, फिर आपका हो जाएगा डी साइन टी बटा में डी टी। इसके बाद माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखिए हर को बाहर रखेंगे, हर को बाहर रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन, अब अंश को बाहर रखेंगे, यानी अंश को बाहर रखेंगे, क्या हो जाएगा साइन क्यू टी। इसके बाद हो जाएगा डी रूट अंडर कॉस 2t। देखिए डी यहां से आपका हो जाएगा cos 2t, इसके बाद d cos 2t बटा में क्या आ जाएगा, तो d 2t। अब यहां से 2 को बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा dt बटा में dt, ठीक है। यहां देखिए हर को बाहर रखे हैं, अंश का डिफरेंशिएशन, माइनस अंश को बाहर रखे हैं, हर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब बटा में होता है हर का होल स्क्वायर, बटा में क्या आता है हर का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर कॉस 2t का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि आपको बता दिए हैं कि यदि दो फंक्शन गुना में आ जाए तो उसका जो गुना में नहीं, भाग में आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो ये पहले ही हम आपको बता दिए, ठीक है। आइए समझते हैं। dx बटा dt बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t इंटू साइन क्यू है ना, तो 3 इंटू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर t इंटू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t माइनस साइन क्यू टी इंटू रूट का हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट अंडर cos 2t इंटू कॉस का हो जाएगा आपका माइनस साइन 2t इंटू 2। यहाँ देखिए ये वाला 2 आ जाएगा, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, बटा में देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका cos 2t। इसके बाद क्या करना है, dx बटा dt बराबर रूट अंडर cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर में आपका हो जाएगा साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, और बटा में आपका हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t, और टोटल के बटा में क्या आ जाएगा, तो टोटल के बटा में आ जाएगा आपका cos 2t। यहाँ देखिए कि इसके बटा में कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1, ठीक है। अब इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, तो dx बटा dt बराबर आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर cos 2t, एक और इसका लॉसा लेंगे तो ये आएगा। इसमें अब 1 से भाग देंगे तो भागफल होगा रूट अंडर cos 2t, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस, ध्यान से देखिएगा ये रूट वाला से रूट वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, और ये जो आपका है इसी के बटा में आ जाएगा, यानी cos 2t। अब देखिए आप यहाँ पर जो है cos 2t का फार्मूला लगा लीजिए, और यहाँ पर sin 2t का फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो cos 2t का जो फार्मूला होता है, 4 फार्मूला है, ठीक है। cos 2x बराबर होता है, यहाँ पर एक बार हम लिखना चाहेंगे, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला है इसका, 4 में से हमें प्रयोग करना है किसी एक फार्मूला का। तो वो कौन सा फार्मूला होगा, तो हम साइन वाला फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। यानी cos 2t बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू में हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस यहाँ देखिएगा साइन क्यू टी इंटू साइन 2t बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है, बटा में जो है आपका क्या आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो dx बटा dt बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखिए इधर, dx बटा dt बराबर सबसे पहले तो इतना से गुना करेंगे एक में और फिर इसी से गुना करेंगे इसमें ना, क्योंकि सबके साथ गुना में है। तो चलिए, जब 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, इंटू में कॉस टी। इसके बाद जब 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी को 2 साइन स्क्वायर टी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी माइनस 6 साइन स्क्वायर यहाँ है और फिर साइन स्क्वायर यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, साइन के पावर 4। पहले इसको एक बार मिटा लेते हैं यहाँ से, साइन के पावर 4 टी इंटू कॉस टी। इसके बाद प्लस यहाँ देखिएगा, ये आपका 2 साइन टी इंटू कॉस टी, तो 2 साइन टी ठीक है, यहाँ पर साइन क्यू टी है, यहाँ पर साइन टी है, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 साइन के पावर 4 टी इंटू आपका हो जाएगा कॉस टी। और बटा में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखिए, बटा में क्या है, तो रूट अंडर कॉस 2t इंटू में कॉस 2t। ठीक है, यानी dx बटा dt बराबर आ जाएगा आपका, देखिए यहां से 6 साइन के पावर 4t इंटू कॉस टी अब प्लस 2 साइन के पावर 4t इंटू कॉस टी, तो माइनस 6 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, -4 ना, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस 4 साइन के पावर 4t इंटू कॉस टी। बटा में क्या आ जाएगा बाबू, तो बटा में आ जाएगा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए, तो dx बटा dt बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी यहाँ भी है और साइन स्क्वायर टी यहाँ भी है। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर टी, इसके बाद कॉस टी दोनों में आ रहा है तो कॉस टी भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा इधर 3 माइनस 4, यहाँ 4 गो था, 2 गो बाहर किए हैं तो साइन स्क्वायर टी बच गया आपका, तो साइन स्क्वायर टी बटा में जो है उसको ज्यों कहते हूँ, तो रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब जब समीकरण 1 आपके पास आ गया तो अब इसके समीकरण 2 की तरफ चलेंगे। पहले जल्दी से आप सवाल को नोट कर लीजिए, सवाल आपके सामने बिल्कुल आसानी से बन चुका है, एक पार्ट इसका बन गया है, इसका दूसरा पार्ट अभी बनाना बाकी रह गया है, इसलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि हम दूसरे पार्ट को बनाएं। और फिर आपको करना क्या है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर लेना है, तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके पार्ट 2 को देखते हैं, अब जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। देखिए इसका दूसरा पार्ट आपका है y बराबर कॉस क्यू टी बटा में रूट अंडर कॉस 2t। फिर से वही प्रयोग करना है, ये आपका हो जाएगा अंश और हर वाला, तो चलिए t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dy बटा dt बराबर हो जाएगा आपका हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन, अंश में आपका है कॉस क्यू टी, तो बटा में पावर छोड़ के उतारेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस टी इंटू डी कॉस टी बटा में आ जाएगा dt। इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस, देखिएगा अब ऊपर वाला को बाहर रखेंगे, कॉस क्यू टी को बाहर रखेंगे, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी रूट अंडर
कॉस 2t, रूट के अंदर वाला को बट्टा में उतारेंगे तो क्या आ जाएगा d cos 2t, इसके बाद ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d cos 2t, और बट्टा में क्या आ जाएगा तो d 2t। अब यहां से देखिएगा 2 को बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा dt बट्टा में dt, राइट। इसके बाद थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो जो आपको बट्टा में दिख रहा है इसका स्क्वायर कर लेना है, यानी रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर होता है और स्क्वायर से रूट कट जाएगा आपका, यानी dy बटा dt बराबर हो जाएगा रूट अंडर cos 2t इंटू, ये देखिए होल पावर वाला है तो पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे, इंटू cos का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन t माइनस cos QT इंटू रूट वाला का होगा 1 बटा में 2 रूट अंडर cos 2t, इसके बाद cos का हो जाएगा आपका माइनस साइन 2t इंटू 2, यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और बटा में जो आपका बच गया वो यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा cos 2t। यह आ जाएगा आपका dy बटा dt बराबर, यहां से देखिएगा यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, पहले लिख लेंगे और माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, तो आ जाएगा आपका cos QT इंटू साइन 2t बटा में रूट अंडर cos 2t, इसके बाद ये माइनस में आपका आएगा, माइनस में रूट अंडर cos 2t इंटू 3 को बाहर कर लेते हैं, 3 भी यहाँ है, इंटू आपका आ जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ठीक है। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे और सबके बट्टा में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी cos 2t सबके बट्टा में। किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, सब में dy बटा dt कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना समझ सकते हैं आराम से। dy बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, समझिए ठीक से। यहां पर जब आप 1 से इतना का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा रूट अंडर cos 2t। अब जब इतना को इतना से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा और 1 को जब ऊपर वाला से गुना करेंगे तो cos QT इंटू साइन 2t माइनस 3। ये देखिएगा 1 से भाग देंगे तो भागफल ज्यों का त्यों, यानी आपका आ जाएगा cos 2t इंटू cos स्क्वायर t और इंटू आपका हो जाएगा साइन t, राइट। देखिएगा dy बटा dt बराबर हो जाएगा आपका cos QT इंटू साइन 2t, सॉरी रूट वाला तो यहाँ आ गया, इंटू में आपका ये जो बट्टा में है cos 2t ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन 2t बराबर हो जाएगा 2 साइन t इंटू cos t माइनस 3, cos 2 थीटा का भी फार्मूला लिखे हैं cos वाला, यहाँ तो cos वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और इंटू में आपका हो जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ठीक है। बटा में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर लिख रहे हैं इसके बाद का प्रोसेस हम इधर कर रहे हैं। ये आपका समीकरण 1 है, इसको मिटा नहीं रहे अभी। यहां आ जाएगा आपका dy बटा dt बराबर, यहां 3 है और यहां 1 है तो पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 इंटू साइन t इंटू कॉस के पावर 4t माइनस 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6 और यहाँ cos स्क्वायर t है, यहाँ भी cos स्क्वायर t है तो cos के पावर 4 इंटू साइन t, तो हो जाएगा आपका माइनस 6 cos के पावर 4t इंटू साइन t। इसके बाद जब गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस 3 और इसके बाद cos स्क्वायर t इंटू साइन t, तो हो जाएगा आपका प्लस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t बटा में ज्यों कहते हो, बटा में जो आपका है वो ज्यों कहते हो। बटा में क्या है तो रूट अंडर cos 2t इंटू में cos 2t,
यानी dy बटा dt बराबर आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए cos के पावर 4t इंटू साइन टी और माइनस 6 cos के पावर 4t इंटू साइन टी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6 में से 2 घट गया तो -4 ना, तो -4 cos के पावर 4t इंटू साइन टी, और इसके बाद आपका आ जाएगा +3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और बटा में आपका आ जाएगा रूट अंडर cos 2t इंटू में cos 2t। अब प्लस वाला को पहले लिख लीजिए, माइनस वाला को बाद में लिखिए, तो dy बटा dt बराबर आ जाएगा, ये प्लस वाला को पहले लिखना है, यानी 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी -4 cos के पावर 4t इंटू साइन टी, और बटा में जो है आपको ज्यों का त्यों लिखना है, यानी रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t, जो कुछ कॉमन लेने वाला है कॉमन ले लीजिए। dy बटा dt बराबर आ जाएगा आपका, dy बटा dt बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से cos स्क्वायर टी मिल रहा है, दोनों में sin t मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे cos स्क्वायर टी इंटू में sin t, तो यहाँ बचेगा क्या 3 -4 cos स्क्वायर टी, और बटा में जो आएगा उसको लिखिएगा रूट अंडर cos 2t इंटू में cos 2t। ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 आपके पास है और यहां समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या कर लेना है, भाग कर लेना है। तो जैसे ही भाग कीजिएगा तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। आप वीडियो को रोककर सबसे पहले यहां से समीकरण 2 को नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट करते हुए समीकरण 2 तक आइए, इसके बाद का क्रिया हम इधर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरे पास है। तो अब जो वक्त हमारे पास आ गया है सिर्फ इतना करने का कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर लेना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1, और जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे तो RHS को RHS साइड भाग करेंगे, LHS को LHS साइड भाग करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी आ जाएगा dy बटा dx बराबर, यह समीकरण 2 ऊपर में रहेगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और इसके बाद हो जाएगा 3 - 4 cos स्क्वायर टी, बटा में जो आपका आएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, इसके बाद आ जाएगा आपका, सॉरी बटा वाला लिखना भूल गया इसमें, चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। बटा में क्या है, रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अब इसके टोटल के बटा में आपको लिखना है ये वाला, तो यहां क्या है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और इसके इंटू में है आपका 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। फिर इसके बटा में क्या है, वही चीज सेम टू सेम cos 2t रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t। पहले देखिएगा ये बटा वाला से ये वाला कट जाएगा, यानी dy बटा dx का जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और इसके बाद 3 - 4 cos स्क्वायर टी, और इसके बटा में क्या आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, इसके बाद 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। देखिएगा यहां पर एगो कॉस से एगो कॉस कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट गया, तो ऊपर में वो कॉस बच गया, नीचे में साइन बच गया, तो कॉस बटे साइन यानी कॉट। तो dy बटा dx बराबर आपका हो जाएगा कॉट टी इंटू 3 - 4 कॉस स्क्वायर टी बटा में 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। हाँ यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका आंसर आ गया है, एक बार इस आंसर को आप अपने से मिला लीजिएगा ताकि आपका स्पष्ट हो जाए, ठीक है। हाँ ध्यान से देखिए, आंसर आपके सामने में है, आप 1-2 स्टेप और चाहे तो बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कॉस स्क्वायर को बदलना है तो 1 - साइन स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर करके वो आगे बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ तक इसका आंसर जो है
आ चुका है, आसानी से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये आपका 7वां सवाल बन गया। कल 8 देख लिए थे, 9 भी देख लिए थे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और आपका ये जो है आसानी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, अब 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें भी आपको दिया गया है x बराबर a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा और y बराबर दिया गया है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको मान निकालना है dy बटे dx का। पहली चीज आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, यहाँ भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर लीजिएगा तो आंसर बन जाएगा। नहीं, हाँ बहुत सिंपल है। चलिए देखिए, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx बटा डी थीटा बराबर a को बाहर रखेंगे तो क्या आएगा, d cos थीटा बटा में डी थीटा प्लस, यहाँ देखिएगा दोनों गुना में है ना, तो जब ये गुना में रहेगा तो आपको गुना का रूल लगाना है। क्या कहता है गुना का रूल, पहला को बाहर कीजिए दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर कीजिए पहला का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर थीटा बाहर है, थीटा को बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा बटा में डी थीटा, यानी पहला बाहर रहेगा दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा को बाहर कर दीजिए, यानी साइन थीटा को बाहर कीजिए तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बटा में डी थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो क्या आ जाएगा, dx बटा में डी थीटा बराबर a इंटू कॉस का होता है माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ देखिए इसका मान कितना के बराबर, 1 के बराबर ना, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, कट गया। तो dx बटा में डी थीटा बराबर आपका आ गया माइनस ए थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। अब आइए दूसरा समीकरण आपका क्या कहता है, तो इसको भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी dy बटा में क्या हो जाएगा, डी थीटा बराबर में एक कांस्टेंट है बाहर रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा डी साइन थीटा बटा में डी थीटा और माइनस, यहाँ गुना का रूल लगाना है। हाँ याद रखिएगा कि यदि बाहर में माइनस हो तो आप ब्रैकेट का प्रयोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, वो माइनस सबके लिए होगा, अंदर में जो भी आने वाला है सबके लिए वो माइनस अवेलेबल होगा, इसलिए माइनस जब आगे रहे तो यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग कर लेंगे। पहला को बाहर रखेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी कॉस थीटा बटा में डी थीटा, इसके बाद प्लस दूसरा को बाहर रखेंगे यानी कॉस थीटा को बाहर रखेंगे तो क्या होगा, डी थीटा बटा में डी थीटा। ठीक है, देख लीजिए, तो ये हो गया आपका dy बटा में डी थीटा बराबर a इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। इसका मान तो 1 के बराबर होने वाला है। ठीक है, 1 के बराबर होने वाला है, तो यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाएगा आपका dy बटा में डी थीटा बराबर a इंटू कॉस थीटा, माइनस से गुना कीजिए तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा। ये माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, dy बटा में डी थीटा बराबर a थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका आ गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर लेना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1, समीकरण 2 भागा समीकरण 1। तो जैसे ही भाग करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा में डी थीटा और इसके बटा में dx बटा में डी थीटा बराबर में समीकरण 2 को ऊपर लिखना है, तो a थीटा इंटू साइन थीटा और बटा में माइनस a थीटा इंटू कॉस थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट गया, a से a कट गया, थीटा से थीटा कट गया, यानी आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो ये आएगा कि dy बटा dx बराबर, माइनस तो ठीक है, साइन बटा कॉस यानी tan, तो माइनस tan थीटा इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो dy बटा dx बराबर माइनस tan थीटा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज इसको खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं हम लोग। अब देखिए,
अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कहता है कि x बराबर है रूट अंडर a के पावर में साइन इनवर्स t, फिर y बराबर है रूट अंडर a के पावर में कॉस इनवर्स t। तो सवाल आपसे कहता है कि dy बटा dx का मान जो होगा वो माइनस वाई बटा एक्स के बराबर होना चाहिए। यहां पर एक ट्रिक भी आपका बन रहा है जो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लास में बता दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको सिर्फ इसका डिटेल बताने वाले हैं, समझिएगा ठीक से। इस सवाल को कुल मिलाकर 3-4 मेथड से बनाया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग 3-4 मेथड से बनाया जा सकता है। एक तो आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जो रूट वाला होगा रूट के अंदर को बट्टा में ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, a के पावर में जो है उसको बट्टा में लाएंगे, फिर साइन इनवर्स t, ऐसे करके आप बना सकते हैं। दूसरा, आप दोनों तरफ लॉग लगाकर भी इसको बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन सबसे आसान मेथड जो है वो हम आपको बताने वाले हैं, जो सबसे आसान और सबसे इजी होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं कि सबसे आसान मेथड क्या होगा इसका। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि दोनों को गुना कर लेते हैं। इस दोनों को क्या करेंगे, गुना। जैसे मान लीजिए कि इसको समीकरण 1 कह देते हैं और ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को आपस में गुना कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 गुना समीकरण 2। तो जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो LHS को LHS साइड, RHS को RHS साइड गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई बराबर रूट अंडर a पावर में साइन इनवर्स t इंटू रूट अंडर a पावर में कॉस इनवर्स t। इसके बाद x इंटू वाई बराबर, जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर, देखिए आधार समान है तो गुना में घात को जोड़ेंगे, यानी a के पावर में हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। तो आपका आंसर होगा x इंटू वाई बराबर रूट अंडर a के पावर में, आपको मालूम है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। कितना होता है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। अब आप समझिए कि ये टोटली आपका जो है कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और इधर गुना के रूप में है। तो चलिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी dy बटा dx प्लस दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन यानी dx बटा dx, और जब ये टोटली कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर, ठीक है। जब टोटली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, यह हो गया आपका x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस इसका हो जाएगा y, इसका मान 1 के बराबर, और इधर क्या हो जाएगा 0। ये प्लस में ही इधर माइनस में आ जाएगा, यानी आपका आंसर होगा x इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस वाई। ये गुना में इधर कहाँ जाएगा, भाग में, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर आपका आ जाएगा माइनस वाई बटा में x, जो आपको सिद्ध करना है, ठीक है। देख लीजिए, देख लीजिए एक बार। और इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। कल हम लोग एक दिन में जो है, कल एक ही वीडियो में इसके अगले एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे, यानी अगला जो आपका है द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है। तो जिसको एक बार डिफरेंशिएशन करने आ गया वो 2 बार भी डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकता है, 3 बार भी आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकता है। तो यदि आपने एक बार डिफरेंशिएशन सीख लिया है तो फिर आपको जो अगला एक्सरसाइज है उसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी कल। तब तक के लिए जय हिंद।